गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कॉजेज ऑफ फीमेल इनफर्टिलिटी। सबसे पहला कॉज है हमारे पास यहाँ पे ओवेरियन फैक्टर्स। जितने भी ओवरीज में होने वाले चेंजेस हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले एन ओव्यूलेशन। जैसा कि आपको पता है ये हमारा क्या है, ये हमारा है ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर ये क्या है, हमारा छोटा सा ये है ओवा। हमें पता है 14th डे पे ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू ये ओवा बाहर रिलीज हो जाता है और जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाती है। सपोज करो अगर ये ओवा बाहर नहीं आ रहा तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, एन ओव्यूलेशन। पहला फैक्टर तो ये है। सेकंड, दूसरा फैक्टर क्या है यहाँ पे, क्या हो सकता है, ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि प्रॉपर्ली जो कॉर्पस ल्यूटियम है प्रॉपर्ली फॉर्मेशन नहीं होता, उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता। उसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन भी अच्छे से नहीं बनेगा। जब प्रोजेस्टेरॉन अच्छे से नहीं बनेगा तो जो एंडोमेट्रियम है उसकी रीडेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी। इट मीन्स इम्प्लांटेशन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगी। तो सेकंड रीजन जो ये है इनफर्टिलिटी का, वो है ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे ल्यूटियल अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है बेसिकली, ये जो फॉलिकल है, ठीक है, उसके अंदर ये छोटा सा ओवा होता है। अब ये ओवा क्या होता है, ये फॉलिकल के अंदर ही कैप्चर हो जाता है। ये क्या होता है, ये फॉलिकल के अंदर ही क्या हो जाता है, कैप्चर रह जाता है। ये बाहर नहीं आ पाता, जिसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाती और फीमेल हमेशा इनफर्टाइल रहती है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ग्लूटिनाइज्ड अनरप्चर्ड फॉलिकुलर सिंड्रोम। नेक्स्ट फैक्टर्स हम देखते हैं यहाँ पे, ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स। यानी जो भी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर होने वाले फैक्टर्स हैं। और पेरिटोनियम मतलब सपोज करो ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसके आसपास वाला जो एरिया है उसे हम पेरिटोनियम बोलते हैं। यहाँ पे जो होने वाले फैक्टर्स हैं उसको हम देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहला यहाँ पे पेल्विक इन्फेक्शन कोई भी हो जाए, एडिशंस हो जाए, एंडोसाल्पेंजियल डैमेज हो जाए। एंडोसाल्पेंजियल डैमेज मतलब जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें कोई डैमेज आ जाए, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन, जैसा कि आपको पता है स्टेरिलाइजेशन में क्या होता है कि पेशेंट का हम क्या कहते हैं, यहाँ पे स्टिच कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवा होता है वो यहाँ से यूट्रस में ना आ पाए। लास्ट है ट्यूबल एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस आपको पता है, सेल्स की आउटग्रोथ है, सेल्स की फॉर्मेशन है, वो उसकी वजह से भी क्या होता है कि फीमेल इनफर्टाइल रह जाती है। ये सारे रीजंस हैं किसमें, ट्यूबल एंड पेरिटोनियल फैक्टर्स में। नेक्स्ट है यूटेराइन फैक्टर्स। अभी यूटेराइन फैक्टर्स में क्या होता है, सबसे पहले हम देखते हैं यूटेराइन फैक्टर्स में। आपकी सबसे पहला है यहाँ पे यूटेराइन हाइपोप्लेसिया। आपको पता है आपकी नॉर्मली क्या है, ये यूट्रस है, ठीक है, ये क्या है आपकी नॉर्मली फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और नॉर्मली ये क्या है, ये यूट्रस है। इस कंडीशन में क्या होता है, यूटेराइन हाइपोप्लेसिया में जो यूट्रस है वो आपकी नॉर्मल साइज से क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, वो नॉर्मल साइज से छोटी हो जाती है। ये कैसी है, लार्ज, और ये कैसी है, स्मॉल। तो जो ये नॉर्मल साइज से यूट्रस छोटी हो गई है इसको हम क्या कहते हैं, यूटेराइन हाइपोप्लेसिया। नेक्स्ट है फाइब्रॉइड्स। आपको पता है कि जो ये यूट्रस है आपकी, ठीक है, इसमें छोटे छोटे क्या हो जाते हैं, छोटे 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 फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, फीमेल पेशेंट इनफर्टाइल रह सकती है, ठीक है, बेबी को कंसीव कर नहीं सकती। नेक्स्ट यहाँ पे एंडोमेट्राइटिस। एंडोमेट्राइटिस सिंपल क्या है, इन्फ्लेमेशन है किसका, एंडोमेट्रियम का। इन्फ्लेमेशन है किसका, एंडोमेट्रियम का। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो यूटेराइन फैक्टर्स थे। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे, सर्विकल चेंजेस, ये थोड़ा देखना जरूरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, सर्विकल चेंजेस में एनाटमी देखते हैं हम। जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स क्या होती है, जैसे ये वेजाइना है, सॉरी ये यूट्रस है और यहाँ वेजाइना है, इसके बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स बोलते हैं, ठीक है। यह बताइए आपको, या तो सर्विक्स बड़ी हो जाए, एज यूजुअल जो भी है उसका लेंथ, ठीक है, उससे बड़ी हो जाए, या तो सेकंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स हो जाए। सेकंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। सपोज करो ये क्या है, आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, और ये क्या है आपकी यूटेरस है, ठीक है, फीमेल ये यूट्रस है, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी, हाँ, ये ऐसे है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, सेकेंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स में क्या होता है, ऐसी फीमेल्स में जो यूट्रस होती है ना वो थोड़ी बाहर आ जाती है। क्या हो जाती है, थोड़ी बाहर आ जाती है, और हमें दिखती भी है ये बाहर से, ठीक है। यहाँ से अगर हम एग्जामिन करेंगे तो हमें दिखेगी भी। तो जो ये यूट्रस है थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है, इसलिए हम कहते हैं सेकेंड डिग्री यूटेराइन प्रोलैप्स, यूट्रस का प्रोलैप्स हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं रेट्रोवर्टेड यूट्रस। रेट्रोवर्टेड यूटेरस में क्या होता है, आपको पता है ये आपका क्या है, ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये आपकी यूटेरस है। ये हो गई, ये रेट्रोवर्टेड नहीं है। रेट्रोवर्टेड यूटेरस में क्या होता है, ये क्या है आपकी, ये आपका है ब्लैडर, और ये क्या है आपकी यूटेरस। इट मीन्स, और ये क्या है आपकी बैकबोन, ठीक है, जो बैकबोन है, यानी जो यूटेरस है उसकी डायरेक्शन बैकबोन की तरफ हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेट्रोवर्टेड यूटेरस, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट में क्या है, पॉलिप। पॉलिप भी फॉर्मेशन हो जाती है, ये एनाटमी है सर्विक्स की। जब जब सर्विक्स में चेंज आते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि इनफर्टाइल रह सकती है क्या, फीमेल पेशेंट। नेक्स्ट यहाँ पे रीजंस कौन कौन से हैं, फिजियोलॉजी में क्या देखेंगे हम यहाँ पे, सबसे पहले
यहाँ पे रीजंस हैं, सबसे पहले कॉम्पोजिशन ऑफ सर्विकल म्यूकस चेंज हो जाता है, जो सर्विकल म्यूकस है उसका कॉम्पोजिशन चेंज होना, चेंज हो गया तो क्या होगा, जो स्पर्म है वो सही से आगे जा नहीं सकते। दूसरा है क्रॉनिक सर्विसाइटिस, जो सर्विक्स है उसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाए। नेक्स्ट है पेशेंट क्या, पेशेंस ऑफ एंटी स्पर्म और स्पर्म इमोबिलाइजेशन एंटीबॉडीज, सॉरी यहाँ पेशेंस यहाँ पे है प्रेजेंस ऑफ। क्या होता है, अधिकतर देखते हैं हम, जैसे सर्विक्स होती है उसके अंदर कभी कभार क्या होता है, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म के लिए हानिकारक होते हैं, जैसे कि स्पर्म इमोबिलाइजेशन एंटीबॉडीज होती हैं, या कोई एंटी स्पर्म एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, स्पर्म को क्या होता है, आगे जाने नहीं देते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो स्पर्म को क्या होते हैं, आगे जाने नहीं देते, उनको क्या करते हैं, किल कर देते हैं, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, स्पर्म इमोबिलाइजेशन एंटीबॉडीज या एंटी स्पर्म प्रेसेंस, एंटी स्पर्म, कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं फिजियोलॉजी में अगर देखते हैं तो इनकी वजह से क्या होता है कि स्पर्म आगे नहीं जाता, फर्टिलाइजेशन नहीं होती और फीमेल अगेन क्या होता है, इनफर्टाइल रह जाती है। नेक्स्ट है हमें लास्ट में यहाँ पे हम क्या देखते हैं, वेजाइनल फैक्टर्स में। सबसे पहले एट्रेसिया ऑफ वेजाइना, ठीक है, पता ही है आपको। ट्रांसवर्स वेजाइनल सेप्टम, ये क्या है, आपकी वेजाइना है, इसमें ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, वेजाइनल सेप्टम बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, जो स्पर्म है उसका जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और लास्ट यहाँ पे प्रूलेंट डिस्चार्ज, अगर वेजाइना में डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, स्पर्म की जो मोबिलाइजेशन होगी उसमें कुछ अफेक्ट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, फर्टिलाइजेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है।